दोस्तों म्यूचुअल फंड्स फॉर बिगिनर्स के दूसरे एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि नेव यानी कि नेट एसेट वैल्यू ऑफ अ म्यूचुअल फंड क्या होता है और दोस्तों किन पैरामीटर्स पे ये जो नेव का वैल्यू है ये डिपेंड करता है और दोस्तों ये नेव के वैल्यू कितना फ्रीक्वेंटली जो है चेंज होते रहता है। ये सारी चीजें हम देखेंगे आज के इस वीडियो में। शुरू करने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले ऐसे वीडियोस आप देख सकें। तो दोस्तों जब हम नेव यानी कि नेट एसेट वैल्यू ऑफ अ म्यूचुअल फंड इसके बारे में बात करते हैं तो हम इस म्यूचुअल फंड का जो दाम है यानी कि प्राइस ऑफ अ सिंगल यूनिट के बारे में बात करते हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसके यूनिट्स होते हैं। यूनिट्स यानी कि क्या है कि अगर आप समझो किसी भी दुकान पे जाते हो और समझो अगर आपको पार्ले जी या फिर कोई भी और बिस्किट खरीदना है तो दोस्तों आप क्या करते हो, आप उनको बताते हो कि मुझे 5 बिस्किट के पैकेट चाहिए, कोई भी बिस्किट हो सकते हैं। तो दोस्तों 5 यानी कि 5 क्वांटिटी यानी कि जो म्यूचुअल फंड्स में हम कहते हैं इसे 5 यूनिट्स। तो दोस्तों ये जो यूनिट्स हैं यानी कि म्यूचुअल फंड के यूनिट्स होते हैं, जैसे पार्ले जी बिस्किट्स के क्वांटिटी होते हैं, म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स होते हैं। तो दोस्तों समझो अगर बिस्किट के जो पैकेट है उसका जो दाम है वो 10 रुपए है, यानी कि अगर आप 5 पैकेट लेते हो तो 10 रुपए के हिसाब से आपका जो टोटल अमाउंट होता है वो 50 रुपए हो गया। तो दोस्तों इसी प्रकार से समझो अगर म्यूचुअल फंड के एक यूनिट का दाम 10 रुपए है तो अगर आपको 5 यूनिट्स खरीदने हैं तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि 50 रुपए आपको देने होंगे, तो आपको 5 म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स मिल जाएंगे। और दोस्तों ये कैसे मिलते हैं ये हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे, जब म्यूचुअल फंड्स का लाइव डेमो हम देखने वाले हैं जहां पे हम एक्चुअल में देखेंगे कि म्यूचुअल फंड्स कैसे हम खरीद सकते हैं ऑनलाइन। और दोस्तों उस वीडियो में हमें समझ में आएगा कि म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स जो है हमारे अकाउंट में ऐड कर दिए जाते हैं और हमें जब चाहिए तब उन यूनिट्स को फ्यूचर में हम बेच सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार से नेव यानी कि नेट एसेट वैल्यू काम करता है हर एक म्यूचुअल फंड में। अब दोस्तों अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड के ऑनलाइन पेज पर जाके देखो, सबसे ऊपर जो आपको चीज दिखेगी वो है नेव यानी कि नेट एसेट वैल्यू, यानी कि इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का एक यूनिट का प्राइस कितना है। और दोस्तों इसी चीज से आपको अंदाजा लग सकता है कि अगर समझो आपको 1000 रुपए या फिर 2000 रुपए या फिर 5000 रुपए अगर आपको निवेश करना है किसी भी म्यूचुअल फंड में तो आपको यूनिट्स कितने मिलेंगे। जैसे कि मैंने आपको बिस्किट का एग्जांपल दिया, अगर आपके पास 100 रुपए हैं और आपको सारे के सारे 100 रुपए से आपको बिस्किट्स खरीदने हैं तो आपके पास 10 बिस्किट के पैकेट्स आएंगे। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे एक बिस्किट का पैकेट जो है वो 10 रुपए का है। उसी प्रकार से अगर म्यूचुअल फंड्स के जो यूनिट्स है उसका जो नेव है यानी कि नेट एसेट वैल्यू 10 रुपए है और आपके पास 100 रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप 100 रुपए दोगे और आपके अकाउंट में 10 म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स आ जाएंगे। और दोस्तों इस प्रकार से ये जो नेव है यानी कि नेट एसेट वैल्यू काम करता है। अब दोस्तों दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि ये जो नेव है ये कितना ऊपर नीचे जाता है, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कि ये मतलब एक दिन में चेंज होता है या फिर एक महीने में या फिर हर एक मिनट में चेंज होता है। तो दोस्तों अगर हम किसी भी म्यूचुअल फंड के बारे में बात करें तो इसका जो नेट एसेट वैल्यू है ये हर दिन अपडेट होता है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि एक म्यूचुअल फंड में नंबर ऑफ स्टॉक्स होते हैं दोस्तों, यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनीज होती हैं, यानी कि मल्टीपल कंपनीज में जो स्टॉक्स में निवेश किया जाता है फंड मैनेजर के हिसाब से, वो सारे जो स्टॉक्स हैं वो होते हैं। अब हर एक स्टॉक का जो परफॉर्मेंस है दोस्तों एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है कि सारी कंपनीज का जो भी परफॉर्मेंस हुआ है पूरे दिन में उसके बाद एक कैलकुलेशन होता है दोस्तों, उसी के हिसाब से ये जो नेव है ये ऊपर नीचे होते रहता है हर एक दिन एंड ऑफ द डे पे। तो दोस्तों ये जो क्वेरी है कि ये जो नेट एसेट वैल्यू है कितने फ्रीक्वेंटली अपडेट होते रहता है, तो दोस्तों ये हर एक दिन अपडेट होते रहेगा बेस्ड ऑन जो भी कंपनीज के परफॉर्मेंस है उस दिन क्या है उनके परफॉर्मेंस, उसके हिसाब से ये जो नेव है नेट एसेट वैल्यू ऑफ द म्यूचुअल फंड है वो अपडेट होगा एंड ऑफ द डे पे। दोस्तों यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि सबसे ज्यादा जो नेव है उसमें हमें निवेश नहीं करना चाहिए, सबसे कम जो नेव है उसी में निवेश करना चाहिए या फिर उसमें निवेश नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये सारी चीजें एकदम गलत है। हमें बिल्कुल भी डिपेंड नहीं रहना चाहिए कि एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का नेव यानी कि नेट एसेट वैल्यू क्या है। हो सकता है कि वो 10 रुपए है या फिर हो सकता है कि वो 100 रुपए है। दोस्तों मैंने ये भी देखा है कि कई म्यूचुअल फंड्स के जो नेव है वो 1000 रुपए या फिर उससे ज्यादा भी हैं। लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, जो भी स्टॉक्स हैं उसके पोर्टफोलियो में यानी कि म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक्स हैं उनका जो परफॉर्मेंस होने वाला है दोस्तों, जो भी क्वार्टर में या फिर ईयर में, उसके हिसाब से नेव जो है वो बदलेगा, उतना
परसेंटेज ऑफ रिटर्न देगा दोस्तों। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको ये समझनी होगी कि ये जो नेव का परसेंटेज है वो काम करता है, नेव के वैल्यूज काम नहीं करते। ऐसा नहीं होता कि एक म्यूचुअल फंड का नेव 10 रुपए है और उनकी जो अगर कंपनीज है वो अच्छा परफॉर्म करती है, इस हिसाब से परफॉर्म करती है कि इसका जो नेव है वो 10 रुपए से और बढ़ के हो जाता है 20 रुपए। और दूसरी तरफ एक और म्यूचुअल फंड है आपका जो कि 1000 रुपए पे है और सेम सेट ऑफ कंपनीज है दोस्तों। समझो अगर सेम सेट ऑफ कंपनीज के स्टॉक्स है इस म्यूचुअल फंड में भी, तो उसका भी 10 रुपए से बढ़ेगा। जी नहीं दोस्तों, इसका परसेंटेज देखा जाता है और इसका भी परसेंटेज देखा जाएगा। 10 रुपए से अगर ये बढ़ा है तो इसमें 100% हुआ है दोस्तों, क्योंकि इसका जो नेव है वो 10 रुपीज है और 10 रुपीज से बढ़कर 20 रुपीज हो गया है। तो अगर हम परसेंटेज वाइज इसका भी देखें तो इसको भी 100% बढ़कर 2000 का नेव हो जाना चाहिए दोस्तों, और इस तरीके से काम करता है। तो इसीलिए कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड के नेव के ऊपर मत जाना कि ये 1000 रुपए का नेव है तो मैं इसमें निवेश नहीं करूंगा, जो 10 रुपए वाला नेव है मैं उसी में निवेश करूंगा। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इसके जो परसेंटेजेस है, इनके जो स्टॉक्स है, इनकी जो पोर्टफोलियो में जो कंपनीज के स्टॉक्स है उस पर डिपेंड करता है कि उनका परफॉर्मेंस कैसा है। उसी के हिसाब से जो नेव का जो परसेंटेज है वो ऊपर नीचे जाते रहता है किसी भी म्यूचुअल फंड में हर एक दिन। तो दोस्तों आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक नहीं किया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले ऐसे वीडियोस आप देख सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।